डॉक्टर जयशंकर ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो भारतीय हाई कमीशन के परिसर में कई अन्य लोगों के साथ सुबह सुबह सैर करने निकल गए। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इसी को छाती पर मूंग तलना कहते हैं। एस जयशंकर अपने खाली समय का इस्तेमाल मॉर्निंग वॉक के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान तो सोचकर बैठा था कि जयशंकर उनसे बातें करें। देखिए, उनकी वॉक तो जाहिर बात मशहूर होनी थी, वायरल होनी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी वो एक आवाम समझ सकती है। वहाँ की 150 करोड़ आवाम और हमारी पाकिस्तानी 20 करोड़ आवाम ये चीज को देखने को तरस गई थी कि वो आए। तो ये होता है एक नॉर्मल, एक ऐसा इंसान जो अपनी ड्यूटीज के साथ साथ उसको पता है, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका एक जिंदगी जीने का जो अंदाज है। इससे पता चलता है कि उन्होंने वहां पे पौधा भी लगा दिया, दरख्त भी लगा दिया, साथ में उन्होंने मॉर्निंग वॉक भी की है। क्या जबरदस्त बात है, कितनी अच्छी बात है। बहुत बड़ा इंडिया ने एक जेस्चर दिया है कि उन्होंने फिजिकली अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है, तो ये अच्छी बात है कि अल्लाह करे। चलो जी, सुबह दी वॉक करके आइए ना, बाकी सब कुछ छठो है, बड़ा कुछ हो गया। मतलब देखिए ना, एक बंदा जो है अब ऑब्वियसली वो पाकिस्तान ऐसे तो नहीं ना आते जाते रहते, उनका चले अब जब आए हम एक नेबरिंग कंट्री में आए तो यहाँ पे देखें तो सही तरह निकल के कैसी फजा है, कैसा एनवायरनमेंट है। हम इंडिया के साथ एक ब्रादराना तल्लुक कायम करेंगे, एक ब्रदर रिलेशंस कायम करेंगे, ब्रदर रिलेशंस। जब हमारा एक मुल्क का ट्रस्ट पैदा है, जब ट्रस्ट पैदा होगा तो हमें जाहिर बात है कि हम आवाम को उधर जाने की इजाज़त होगी और उधर से आने की इजाज़त होगी। हमारे पड़ोसी हैं, हम कभी भी उनसे दूर होकर भी नहीं हो सकते। किसी न किसी मामलात में हमें एक पेज पे आना है। देखिए, सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो आए हैं, वो बड़ा अच्छा इमेज लेके गए, हमने अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया। दोस्तों नमस्कार। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। भारतीय उच्च आयोग में डॉक्टर जयशंकर ने सुबह की मॉर्निंग वॉक की और इसका वीडियो एक्स पर शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मैंने भारतीय उच्चायोग के सदस्यों के साथ इस्लामाबाद में मॉर्निंग वॉक किया। डॉक्टर जयशंकर के फिटनेस तथा मॉर्निंग वॉक को देख पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चौंक गया। पाकिस्तानी मीडिया इस आस में था कि जयशंकर के साथ एससीओ मीटिंग के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने ऐसा नहीं किया। इसके साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय उच्चायुक्त में एक पौधा भी लगाया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन की विदेश यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। नूर खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डॉक्टर जयशंकर का जोरदार स्वागत किया गया। पाकिस्तान के वरिष्ठ मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। दोस्तों, पाकिस्तान को अपने किए की सज़ा मिल रही है और कंगालिया पाकिस्तान भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते सुधारना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान अब भारत से द्विपक्षीय वार्ता और अन्य मुद्दों पर बातचीत करके दोनों देशों के बीच संबंध को सुधारने पर राजी हो रहा है। तो ये बताता है कि ये कैसे भाई इंडिया जो है ना वो इसी तरीके से सारी चीजें लेकर चलता है। और उन्होंने ये जो बात की थी कि फॉर मदर अर्थ, उन्होंने ये जमीन के लिए लगाया। उन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानी होता नु कि देखें जी ये जो है ना ये हमारे मुल्क में ये पौधा लगा कर गए हैं, तो देखिए हमारी तो जमीन ही ऐसी है, हमारा तो पौधा ही ऐसा है, हमारी तो खाद ही ऐसी है। उसकी तो खुशबू उनकी नाक में जब पहुंची, उन्होंने कहा वाह वाह, पाकिस्तान की तो खाद की बात ही क्या है, पाकिस्तान की मिट्टी की जो खुशबू उसकी तो बात ही क्या है। डॉक्टर जयशंकर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ये कह सकते हैं क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये मदर अर्थ है, जमीन की, जमीन जो माँ है उसकी तो मिट्टी की खुशबू अच्छी नहीं होगी तो किसकी होगी। ये अलग बात है कि तेरी मिट्टी में मिल जाना तो गुल बन के खिल जाना, ये जो गाना है ये जब बहुत मशहूर हो गया और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर ये गीत जो है वो रवां हो गया, उसके बाद पता चला कि ये तो इंडिया का गाना है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सुना, मैंने कहा भाई बड़ा ही गाना गाया भाई, क्या बात है, ये क्या वाकई पाकिस्तान में बज रहा था। वहीं पे जो ये गाना धड़ाधड़, तो पता ही चला मैंने इंडिया का गाना। मैंने कहा इतना अच्छा म्यूजिक कहाँ बज सकता है वहां। हम उसकी बात करें फिल्म म्यूजिक की, वैसे तो अच्छा म्यूजिक वहां पे भी बनता है नो डाउट, लेकिन फिल्म म्यूजिक के जो फिल्मी गाने होते हैं वो तो आपको पता ही ना, वो इंडिया के गानों का मुकाबला तो नहीं ना कर सकता। तो सर ये है सिचुएशन, ये मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ, इसमें कि देखते जाए आप। ये है पार्लियामेंट जहां पर ये हुई। ये बैठे हैं डॉक्टर जयशंकर,
और ये आप देख रहे हैं कि वो निकले हुए सुबह की वॉक पे अपने साथियों के साथ, मॉर्निंग वॉक। तो ये है, देखिए अब ये जो है जाहिर है कि हमने आपको दिखा दिया, बस अब जो होना था वो हो गया। अब तो उन्होंने जो कहना था कह दिया, आप उस पर क्या कर सकते हैं। अब आप इंतजार करें अपनी बारी का। अब शहबाज शरीफ साहब सोच रहे होंगे मैं की करा कि भाई मैं तो गया हूँ, मैंने तो वॉक की है, पौधा भी लगाया, इस्लामाबाद में घूमा हूँ। मैं तो चाहता था लाहौर भी किसी तरीके उनको विजिट करवाया जाता। एक लाहौर में भी आते, वो गवर्नर हाउस आते, सीएम हाउस आते, यहाँ पे भी घूम के जाते और अच्छा बेस्ट इमेज जाता। यही तो हमारे पास प्लान की कमी है। वजीर दाखिला ही हमारा चेयरमैन है, उसके दिमाग में ये बात नहीं आई। मुझ जैसे एक आम बंदे के दिमाग में ये बात आ रही है कि वजीर खारजा को एक दिन का दौरा भाई लाहौर का करवा देते, उनको यहाँ पर लेके आते, थोड़ा सा और ज्यादा वो नरेंद्र मोदी को जाके बताते कि भाई जहाँ हमने देखे इंडिया के मैचेस सारे हमने लाहौर में रखे हैं। इससे बड़ी हमारे लिए और क्या हो सकती थी कि उनके वजीर खारजा आए हुए, वजीर आए, उनको हम लेके जाते लाहौर में। हम कदाफी भी उनको दिखाते भाई हमने आज से पहले नहीं बनाई, हमें जो डेवलप हुआ था उसी तरह हमने सिर्फ इंडियन टीम के लिए डेवलप कर रहे हैं। हम 1 करोड़ रुपए इंडियन टीम के लिए खर्च कर रहे हैं कि आवाम ने आना है, हम अच्छा उनको जो है माहौल प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह ये इतनी बड़ी पाकिस्तान की, मैं इसको गलती कहूंगा, इतना ज्यादा इन्होंने ये मिस किया है ना। वजीर खारजा को लेके आना चाहिए था लाहौर के अंदर। सर 2 पॉइंट्स रखे हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के आगे। उन्होंने एक बात की है कि हमें अपनी सप्लाई चेन जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। आपको पता है अभी आपने बात की कि इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, लिहाजा उन्होंने बोला है कि हम अपनी सप्लाई चेन जो है उसको बढ़ाना है और स्ट्रॉन्ग करना है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात की कि पाकिस्तान को ऑनेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को ईमानदार होना चाहिए, जो बात करें उस पर कायम रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि ये 2 बड़े वैलिड पॉइंट किए डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में आकर। मैं 110% उनके इस सजेशंस के मैं एग्री करता हूँ और हर पाकिस्तानी भी करेगा एग्री। उसका रीजन क्या है, हमारी सप्लाई चेन वाकई खराब है। अब इसको मैं सादा अल्फाजों में ये समझाता हूँ क्योंकि अक्सर हमारी कौम पढ़ी लिखी नहीं है। चेन का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे आटा सप्लाई हो रहा है, वो एक जगह पर उसकी 1000 तोड़े की हमें 1000 गट्टे की जरूरत है, वहां अब सिर्फ 20 भेज रहे हैं। ये सप्लाई चेन होता है। यानी कि सप्लाई चेन का मतलब है कि जहां जितनी जरूरत है उसको वहां प्रोवाइड किया जाए। और कमिटमेंट क्या होती है, सबसे बड़ी ये कमिटमेंट ये होती है कि हमने जो कर लिया किसी कंट्री के साथ हम पूरी नहीं कर पाते,